जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज मैं बोलूँगी, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सिस्टर एक बात बताओ कि तुम शुरू से ही ऐसी हो या फिर तुम्हारे हालातों ने तुम्हें ऐसा बना दिया है कि तुम मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग हो। तो वही चीज़ मैं आपको बोलूँगी। और ये देखो, इधर मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। हाँ अच्छी बोली है। तो सबसे पहले ना मैंने ये तकिया इनके लिए खाना खवाया था अभी मैंने इनके लिए। तो मैं ये तकिया लगाती हूँ तो मैंने हटा दूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आपके लिए, ठीक है? गुडली कबूतर। तो मैंने इनकी तकिया वगैरह हटा दिए हैं और बिस्तर भी देखो चेंज कर दिया है। हाँ, और ये देखो देख रहा है। बोलो जय श्री कृष्णा, जल्दी बोल दो जय श्री कृष्णा। नहीं बोलोगे? कुछ तो बोल दो। नहीं बोलना है। अब वो बस देखे जा रहे हैं, बोल रहे नहीं है। तो मैं वही चीज़ बताऊंगी। तो ऐसा नहीं है, जब सिचुएशन जैसी होती है ना तो बस इंसान वक्त के साथ इतना मजबूत हो जाता है। और मैंने तो बहुत कुछ फेस किया है। मैं क्या बताऊँ आपको, स्टोरी अगर बताऊंगी ना तो लंबी कहानी पड़ जाएगी मेरी। तो वही है कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसी थी। एक बार मेरी शादी को उस टाइम ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं मतलब बोलते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, वो चीज़ है। इसलिए मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ। मेरी शादी के ज़्यादा नहीं, ऐसे 1 साल बाद, 4-5 साल हो गए इस बात को जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरी बुआ है, हसनपुर गांव है, जो मेरी ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं है। हसनपुर में ही मेरी बुआ हैं, दीदी भी है मेरी वहाँ पे। 3-4 रिश्तेदार हैं मेरे घर से ही हैं और सारे के सारे उस गांव में। तो उनकी ना जेठानी थी और उनकी जेठानी का यहाँ से जो सिर है वो धड़ से अलग उखड़ गया था, बिल्कुल इंजन में आके। बोलते हैं ना हर चीज़ का एक समय होता है कि जिस समय उनका ये सर अलग हुआ था धड़ से, उनको बुखार आ रहा था और जो चारा होता है ना भैंस का, वो उसे काट रहे थे, मतलब उनके बेटे। और वो बुखार में से उठ के, चारा भी थोड़ा सा रह गया और लास्ट में मतलब कहने लगी कि चलो मैं कटवा देती हूँ उस चारे को। और जैसे ये साड़ी होती है ना, साड़ी बांध रखी थी उन्होंने और साड़ी को इस तरीके से उन्होंने ऐसे लपेटा था, ऐसे लपेट के डाल लिया था गर्दन में। अगर सिंगल ऐसे ही पड़ी होती तो शायद उनकी गर्दन नहीं उखड़ती, ऐसे अंटा लगा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने इंजन जो होती है ना मशीन काटने वाली, उसमें उस चारे को लगाया तो उनका जो पल्लू होता है ना, वो इंजन की जो भील होती है, पहिया जो होता है, उसमें फंस गया। और उसमें फंसने की वजह से एक झटके में ही उनकी यहाँ से ये गर्दन पूरी यहाँ से ऐसे उखड़ के बिल्कुल अलग हो गई थी उनकी गर्दन। तो ये बोलते हैं कि बहुत देर तक मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे नहीं देखा जाता। तो मुझे तो औरों ने ये बताया था कि उनका जो बॉडी थी ना नीचे की, बहुत ऊंची ऊंची ऐसे ऐसे कूद रही थी ऐसे ऐसे। और ये सर है ना उनका उखड़ के यहाँ सीने पे आके रख गया था, क्योंकि वो साड़ी के पल्लू में हिलगा हुआ था, ऐसे उखड़ के यहाँ पे सीने पे आके रख गया था। तो मेरा भाई उस टाइम छोटा वाला है, वो मेरे ही पास था। तो उसको पता चला जैसे ही, तो वो भी वहाँ पे चला गया, क्योंकि मेरी बुआ की ही जेठानी थी वो। मुझे भी जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि उस टाइम ना मेरी बेटी मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं नहीं गई। तो मेरे भाई के पास बहुत सारे उनके फ़ोटो थे। तो सबसे पहले तो वो कह रहा कि
दीदी आप देखोगी? फिर खुद ही उसने, उसे पता थी सब कुछ, तो उसी ने बोला कि आप मत देखिए, आप नहीं देख पाओगी। और मैंने उसे तुरंत मना भी कर दिया, मैंने कि मैं नहीं देख सकती ऐसे फोटो, क्योंकि मुझे नहीं देखना है। सब ने देखे लेकिन आज दिन तक मैंने उनके फोटो तक नहीं देखे, जबकि मेरे भाई के फ़ोन में थे, मेरा भाई पास ही था, सब कुछ था। मैंने क्लियर मना कर दिया, मैंने कि मुझे नहीं देखा जाएगा बिल्कुल भी, मुझे देखा ही नहीं आता है। क्योंकि एक बार मेरे भैया के कॉलेज में ही छोटे वाले का ही पढ़ता था वो, तो उसके 2 फ्रेंड थे और वो ना ऐसे स्कूल की दीवार कूद के घर से, मतलब उन्हें जल्दी जाना था तो वो घर जा रहे थे, तो दोनों के दोनों स्कूटी पे, और उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो उनके भी ना सिर बिल्कुल कुचल गए थे, नीचे का जो बॉडी थी वो बिल्कुल सेफ थी और सिर दोनों के ही कुचल गए थे, बिल्कुल छिचड़े। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, और ऐसे ही उसने जब मुझे दिखा दिया तो मतलब मेरी हालत एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो जाती है, मुझे नहीं देखा जाता, क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उन्हें देखने के बाद में। तो मैं ऐसी चीज़ें देखती ही नहीं हूँ। और आज का समय है, देखो मैं अपने हस्बैंड को ऐसी स्थिति में सब कुछ संभालती हूँ। और अब मुझे ऐसे लगता है जैसे इनका कोई भी अगर काम करे ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये अगर करेगा तो इनको दर्द होगा, और अगर मैं ही इस काम को करूँगी तो शायद दर्द कम होगा। मैं थोड़ा सोचते हुए इनके काम को करूँगी, तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि इनका जो भी काम है मैं खुद ही करूँ, किसी और को ना करने दूँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये करेगा तो इनको प्रॉब्लम होगी, अगर मैं करूँगी तो इस चीज़ को ध्यान में रखूँगी कि इनकी दर्द ना हो। क्योंकि जब से मैंने हॉस्पिटल में इनको देखा है ना, जिस तरीके से इनके साथ वो बिहेव कर रहे थे, क्योंकि मैं अकेले इन्हें कंट्रोल करती हूँ ऐसे उसमें, और वहाँ हॉस्पिटल में 3-3 4-4 लगे पड़े थे, और जाते ही इनका हाथ पूरा सुझा दिया था। मैंने आपको दिखाया भी था आने के बाद में, वहाँ से ये आए थे 2-3 दिन में, उसके बाद भी आपको मैंने नाखून दिखाए थे इनके हाथ पे लगे हुए, कि देखो किस तरीके से नाखून मारे हैं। डॉक्टर की कमी नहीं होती है उसमें, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो कमी होती है जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं, नर्स जो होते हैं जो केयर करते हैं, वो करते हैं इन लापरवाहियों को। तो वो सब मैंने आपको दिखाया था कि देखो किस तरीके। तो जब से तो मुझे और भी ज़्यादा लगता है कि जो भी है मैं खुद ही करूँ, किसी और को ना करने दूँ, क्योंकि इनको तकलीफ नहीं होगी। और ऐसा नहीं है, मुझे आपने देखा है कि ये कैसी एक्टिविटी करते हैं, मेरे बालों को ऐसे उखाड़ के ले जाते हैं बिल्कुल। और मेरे हाथों पे मैंने आपको कई बार निशान भी दिखाए हैं नोचने के, पूरे ऐसे लंबे लंबे नाखून लगाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ पहले से और अब मैं बहुत ज़्यादा बदलाव है इनमें, पहले से और अब में बहुत ज़्यादा बदलाव है। अब तो ये हर समय ये सोचते हैं कि मैं इनसे बैठ के बात करूं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब भी देखो इनकी नजरें मेरी तरफ हैं, ये देखो। हाँ हाथ देना, हाथ लाओ जल्दी दो, लाओ जल्दी। देखो थोड़ा सा हिला रहे हैं, देखो दे रहे हैं, देखो लाओ हाथ दो। ओहो हाथ दे दिया आज तो, हंस गए, ये देखो हंस भी गई। हाँ खुश हो गए इतने ज्यादा, ऐसे खुश हो गया, ले ऐसे देखो इतना खुश होते हैं। ऐसे बात करती रहूं, काम कौन करेगा, ऐसे बात करती हूँ मैं, तो देखो ऐसे खुश होते हैं ना। ये लगता है कि मैं इनसे हर समय बात करूं, इनके पास बैठी रहूं, इन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। आपने भी देखा होगा मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ ना तो इनके पास रहती हूँ, खाना दूंगी तो इन्हें खिलाते हुए करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ इनको कुछ नहीं तो इन्हें गाने ही सुनाती रहती हूँ। क्योंकि मेरी एक आदत है, मेरी जैसी सिचुएशन होती है, मेरी शुरू से ही ये आदत रही है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं हर समय गाने गुनगुनाती रहती हूँ, कितनी भी परेशान हो ना तो उसी हिसाब के गाती हूँ, जैसे भी हो मन में आते रहते हैं। तो उस चीज़ से भी ना मैं खुद को बहुत ज़्यादा, हाँ क्या हुआ, कंट्रोल करती हूँ। क्योंकि ये जो मेरे गुनगुनाने की वो है ना आदत, ये मेरे को खुद को भी बहुत ज़्यादा सही लगती है। ऐसे लगती है कि ये मेरे सिचुएशन को हैंडल करती है, हर सिचुएशन में मैं उसी हिसाब से गाना गाती हूँ। मतलब ये मेरी बहुत छोटे से आदत है। मैं जब पढ़ाई करती थी ना तो पढ़ते हुए भी मैं गाना गाती थी, ये देखती थी, पहले एक गाना गाया उसके बाद में फिर क्वेश्चन मतलब जो याद किया उसे रिपीट करती थी खुद ही। दूसरे से मैं कम सुनती थी, जैसे होते हैं कि तू सुन ले, ऐसे नहीं करती थी मैं खुद ही। बस ऐसे होता है कि अगर हम तुरंत उस चीज़ को रिवाइज करते हैं तो तुरंत तो हमें याद रहता ही है, कुछ देर अगर उसमें गैप दे दो पता चलता है कि हाँ हमें याद है। तो मैं उस बीच में गाना गाती थी खुद ही। मेरी चाची वगैरह हैं वो हंसती थी कि तुम्हारे पढ़ने का भी तरीका कुछ अलग ही है कि तुम गाने गा गा के पढ़ाई करती हो गाने गाती रहती थी मैं।
तो वही है, ऐसी बहुत सारी आदतें होती हैं। और एक भैया ने और कहा था कि ऐसी सिचुएशन है तुम्हारी, इतना सब कुछ है, उसके बाद भी तुम मुस्कुराती रहती हो। ऐसा नहीं है कि मुझे दर्द नहीं होता, हाँ मैं मुस्कुराती हूँ। ज़्यादातर आपने भी देखा होगा, मैं रोती भी हूँ ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुझे, बहुत ज़्यादा। वरना मैं बहुत कम रोती हूँ, इनके सामने तो मैं रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन रोऊँ भी तो किसके सामने रोऊँ, है ना, ये भी है। कभी कभी ऐसे होता है, मैं चाहती नहीं हूँ वैसे इनके सामने रोना, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, खुद को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो फिर इन्हीं के पास आके रोती हूँ, कोई और है भी नहीं है। कि ऐसे सिचुएशन में भी तुम इतना खुश रहती हो, कैसे रह लेती हो। तो बस वही है, हालात बहुत कुछ सिखा देते हैं, और मैंने तो बहुत कुछ फेस किया है। इंसानों की भी पता चल जाती है कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, बहुएं तो हर हाल में गलत होती हैं, चाहे वो कितना भी कर लें, बहुएं गलत ही होती हैं, ये तो मैं जान गई हूँ। तो बस मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए मेरे सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी इस बहन पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना इसी तरीके से आशीर्वाद बनाए रखें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस क्या बोलूँ आप सभी के लिए कि आप सबने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, और आप सबकी ही वजह से आज मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। धन्यवाद मेरे सभी भाई बहनों के लिए।